दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो ओइजा बोर्ड से जुड़ी एक सच्ची घटना है, जिसको अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसे जगह पर खेला था जहां कई सालों पहले लोगों की जलकर मौत हुई थी। इसलिए दोस्तों, इस डरावने घटना को अच्छे से समझने के लिए हम इसे अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलिए बिना और देरी किए सीधे उस डरावने घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अमन जो है वो दरभंगा के आसपास का रहने वाला है और ये घटना उसके और उसके दोस्तों के साथ 2018 में घटा था, जिसके बारे में बताते हुए अमन ने ये कहा, तब मैं और मेरे 3 दोस्त यानी कि अनुज, सुमित और आशु 11वीं में पढ़ते थे। तब हम में से किसी के अंदर ना तो डर जैसा कोई चीज था और ना ही हम ये मानते थे कि भूत प्रेत जैसा कोई चीज होता भी है। यानी कि तब हमारा उम्र ही कुछ ऐसा था कि हम हर मुश्किल काम को चुनौती के नजरों से देखते थे। जिसमें इसी बीच एक दिन स्कूल से लौटते वक्त हम बातों बातों में ओइजा बोर्ड की बात करने लगे कि किस तरह से लोग ओइजा बोर्ड के जरिए मरे हुए लोगों से बात करते हैं। हालांकि इस बात पर तब हम में से किसी को यकीन नहीं था, पर फिर भी इस बात को लेकर हम दोस्तों में ये देखने का चाहत जाग उठा कि कौन कितना बहादुर है। इसलिए यही देखने के लिए हमने ओइजा बोर्ड को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, और वो भी ऐसे जगह पर जहां पर हमें थोड़ा बहुत डर लगे, क्योंकि तब हमें इस बात पर यकीन था कि ओइजा बोर्ड से कुछ नहीं होगा। वो शनिवार का रात था जब हम सभी घर से झूठ मूठ का बहाना बनाकर एक जले हुए गोदाम में पहुंचे थे, जो कि हम सभी के घर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। हमने सुना था कि उस तेल के गोदाम में 13 साल पहले आग लगने के कारण कई कर्मचारी जलकर मारे गए थे। जहां मैंने पहुंचकर देखा कि वो गोदाम ना सिर्फ चारों तरफ से जला हुआ है, बल्कि सालों से बंद होने की वजह से वो अंदर से खंडर बन चुका है। गोदाम की खिड़कियां और दरवाजे टूटी फूटी हालत में थे और उन्हीं में से हवा बहते हुए अंदर आ रहा था। अंदर इतना सन्नाटा था कि उन हवाओं के बहने का आवाज हमें साफ सुनाई दे रहा था। उसी बीच हमने एक जगह को साफ किया और वहां चटाई बिछाकर उस ओइजा बोर्ड को हम चारों के बीच में रख दिया। हालांकि शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ तक कि शुरुआत में हमें ये सोचकर हंसी आ रहा था कि आखिर हम ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। जब ओइजा बोर्ड का खेल शुरू हुआ तब आशु हमें डराने के लिए जानबूझकर बोर्ड के उस टुकड़े को खुद ही हिला रहा था। इसलिए उसी के देखा देखी हम सभी ने कुछ देर तक यही किया। पर हंसी मजाक का ये पल पल भर में इतना बदल सकता है, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। रात और भी गहरा आने लगा था और हम मोमबत्ती को घेर कर बैठे हुए थे। तभी अनुज ने हंसते हुए ये सवाल किया कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो मुझे हाँ में जवाब दे। ओइजा बोर्ड का वो टुकड़ा अब भी आशु के पास था, पर इस बार वो टुकड़ा अपने आप ही उसके हाथ को खींचते हुए हाँ की तरफ चला गया, जिसको देखकर आशु ने डर के मारे तुरंत ही अपना हाथ उस ओइजा बोर्ड से दूर कर लिया। पर हमें ये नहीं पता था, हम तो ये सोचकर हंस रहे थे कि आशु फिर से कोई मजाक कर रहा है, जिसको साबित करने के लिए उसने ओइजा बोर्ड के टुकड़े को सुमित को देकर अनुज से फिर से सवाल करने को कहा। इसलिए अनुज ने पिछले बार के तरह ही वही सवाल पूछा कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो मुझे हाँ में जवाब दो। पर जैसे ही सुमित का हाथ अपने आप ही हाँ के तरफ गया, वैसे ही हम सभी का हंसता चेहरा डर के वजह से एक दूसरे को देखने लगा। कुछ देर के लिए हम खामोश होकर हैरानी के नजरों से एक दूसरे के तरफ देख रहे थे। पता नहीं क्यों, मगर अचानक से गोदाम का माहौल और भी खौफनाक हो गया था। कभी कभार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है, लेकिन पीछे पलटने पर मुझे कोई नहीं दिखता। जिसमें इसी बीच अचानक आशु न जाने क्यों चिल्लाने लगा। जब हम सभी ने उसकी ओर देखा तब उसने ये कहा कि उसने अभी किसी के गर्म सांसों को अपने गर्दन के पास महसूस किया है।
जिसको कहते ही आशु को गर्दन के पास जलन होने लगा। पास जाकर देखा तो वहां पर किसी के हाथ का निशान था, जिसको देखकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बाकियों का तो पता नहीं, पर इन सब को देखकर मैं इतना डर गया था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। इन सब को हुए ज्यादा देर नहीं हुआ था कि तभी हमें जले हुए मांस का बू आने लगा, एकदम ऐसे जैसे उस गोदाम में आज ही आग लगा हो। इसलिए हम डर के मारे वहां से बस अब निकलना चाहते थे। हमने ना तो चटाई उठाया और ना ही वो ouija बोर्ड। उस जले हुए बदबू के बीच हम सीधे दरवाजे की ओर भागे, पर वहां हमने देखा कि आधा सा जला हुआ आदमी ठीक हमारे सामने खड़ा है। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो असली है या फिर कोई वहम। उसको देखकर हम में से कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे मानो कि डर के मारे हम सभी का पैर वही जम गया था, जिसे धीरे धीरे अपने करीब आता देखकर हम सभी उल्टे पैर उस गोदाम के दूसरी ओर भागे। और वहां जो जला हुआ खिड़की था, आखिर में वहीं से हम लोग गोदाम से बाहर निकले। उसके बाद अंदर झांक के देखा तो वहां पर हमारे पीछे कोई नहीं था। हालांकि घर पे डांट खाने के डर से हम में से किसी ने भी इसके बारे में घर वालों को नहीं बताया, लेकिन इस डर से कि कहीं ouija बोर्ड के वजह से वो भटकती आत्मा हमारे पीछे ना पड़े, हम चोरी छुपे एक तांत्रिक के पास गए थे, जहां पर हमें यह पता चला कि हमने गलती से उन्हीं भटकती आत्माओं को बुलाया था जिनकी वहां पर जलकर मौत हुई थी। जिसको कहने के बाद उन्होंने थोड़ा झाड़ फूक करके कलाई पर बांधने के लिए हम चारों को एक एक धागा दिया, जिसके बाद से ना तो हमें वैसा कुछ दिखा और ना ही हमने दोबारा ऐसा बेवकूफ़ी किया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अमन के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।